थिंक स्ट्रेट हमें ये बताती है कि अपने थॉट्स को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। ये बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज़ में सुधार हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, टॉप बुक पीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसको लिखा है द्रियस फोर्ने पॉइंट। वन थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवर्स होते हैं। वे ना केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके थ्रू लिए जाने वाले डिसीजंस और आपके थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर खुद को नया बना आ रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लगातार अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज़ में फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन रियल में सक्सेस के लिए ज़रूरी न्यूरल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। दूसरा, आपके टास्क को इफ़ेक्ट करके आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज़ को पूरा कर सकते हैं, तो आप पूरा करने की कोशिश करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की भी ज़हमत नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, बुक एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसने अपने आप को ये कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल भी देती है जिसने अपने आप को यह कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की कि वह अजय है। पॉइंट टू, अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वे गहरी जड़ें जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में कैपेबल हैं और क्या नहीं। चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है जैसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं? क्या आप अक्सर फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी सक्सेसेस को कम मांगते हैं? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और अक्सर खुद को इनफ नहीं महसूस करते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ में देते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपको अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानने और बदलने की ज़रूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजीज़र देती है जिनमें शामिल है अपने थॉट्स को चैलेंज देना, नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस सबूत है। अपने आप से काइंड बनना, खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देना, अपने आप को याद दिलाएं कि आप कैपेबल हैं। छोटे टारगेट सेट करना और उन्हें पूरा करना, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मोर एम्बिशियस गोल्स को पाने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट थ्री, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह आपके थॉट्स एंड टास्क्स के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि ये जीवन भर नए एक्सपीरियंस को रिस्पांस करके खुद को लगातार नया बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीज़ें सीखने के लिए ट्रेड कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी सोचने की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। नए स्किल सीखना, किसी भी उम्र में नई चीज़ें सीखना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह न्यू लैंग्वेज हो, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई नया शौक हो। ब्रेन ना न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सीखने की प्रोसेस का जवाब देता है। अपनी सोच बदलें। आपके थॉट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं और मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई हैबिट्स बनाना, पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल है। जब आप कुछ नया करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं।
अपने दिमाग को चैलेंज दें। रेगुलरली अपने दिमाग को चैलेंज देना इसे तेज़ रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहेलियाँ करना, नई जगहों पर जाना और नई चीज़ें पढ़ना सब आपके दिमाग को एक्साइटेड करने के अच्छे तरीके हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि और दूसरे इंसान के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। कोलबेट सोल्यूशन खोजें। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। समझौता करने और ज़रूरत पड़ने पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहे। माफ़ी मांगने और क्षमा करने की पावर को समझे। गलती एक्सेप्ट करना और माफ़ी मांगना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही क्षमा करने की पावर भी रिश्तों को निखारने में मदद करती है। हेल्थी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना, काइंड और हेल्पर बने, दूसरों की मदद करें और काइंड रहें। अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें, उनकी सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। साथ में समय बिताएं। अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन चीज़ों को करें जो आपको पसंद है। नई चीज़ें सीखें और एक साथ बढ़ें। साथ में नई चीज़ें सीखने और एक दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करें। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। बुक थिंक स्ट्रेट, प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीजर है। प्रायोरिटी इजिंग टास्क्स बुक इस बात पर जोर देती है कि आप अपने टास्क्स को उनकी इंपॉर्टेंस और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दें। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें और कम इंपॉर्टेंट टास्क को बाद में टाले करें। ऑथर BCD मेथड का सजेशन देता है, जहां ए इंपॉर्टेंट और ज़रूरी टास्क जो टाले नहीं जा सकते, बी इंपॉर्टेंट लेकिन ज़रूरी नहीं, जल्दी नहीं किए जा सकते, सी कम इंपॉर्टेंट लेकिन ज़रूरी काम, डी ना तो इंपॉर्टेंट और ना ही ज़रूरी काम। ए टास्क्स को पहले करें, फिर बी, और अगर समय हो तो CD टास्क को टाले या हटा दें। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रक्शंस बुक बताती है कि कैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्ट्रक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शंस में सोशल मीडिया, फ़ोन, नोटिफिकेशंस और शोर शामिल हैं। इंटरनल डिस्ट्रक्शंस में चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स एंड लेजनेवा है, जैसे फ़ोन को साइलेंट मोड में रखना या अलग रखना, सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करना, शांत एनवायरनमेंट में काम करना, टू डू सूची बनाना और उस पर ध्यान देना, माइंडफुल और ध्यान की प्रैक्टिस करना, वर्किंग एफिशिएंटली बुक समय बचाने और ज़्यादा हासिल करने के लिए एफिशिएंसी से काम करने के तरीके सिखाती है। इसमें शामिल है एक बार में एक ही काम करना और मल्टीटास्किंग से बचना, छोटे छोटे ब्रेक लेकर एनर्जी का लेवल बनाए रखना, ऑटोमेशन टूल्स और तकनीक का यूज़ करना, पार्किंसंस लॉ लागू करना जो कहता है कि किसी वर्क को पूरा करने में जितना समय आप सोचते हैं उससे कम समय लगता है, 2 मिनट रूल का यूज़ करना, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई वर्क 2 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर लें। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन स्ट्रेटजी को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, समय का बेहतर मैनेज कर सकते हैं और अपने गोल्स को तेज़ी से पा सकते हैं। बुक में दिए गए अदर सजेशंस में शामिल है रेगुलरली काम की रिव्यू करना और सुधार करना, छोटे गोल सेट करना और उन्हें मनाना, दूसरों से मदद लेना, पॉजिटिव रहना और ऑप्टिमिस्टिक होना। पॉइंट न फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस नहीं है, लेकिन यह आपके फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को बताती है। मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस, सेट गोल्स, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें और क्लियर मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। एग्जाम्पल के लिए, आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस पर रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंपेयर करें ताकि आप अपने गोल्स को पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। अवॉइड इमोशंस, इमोशनल इम्पल्स में डिसीजन लेने से बचें। लॉजिकल हाव